अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करूँ एज यूजुअल अपनी क्लीनिंग से। तो सुबह का टाइम यही होता है कि हम हाउस वाइफ ने डेली क्लीनिंग ही करनी होती है। तो वो मैंने आज अपना नया झाड़ू मंगवाया था। काफ़ी टाइम हो गया है, झाड़ू में नहीं था, पुराना ही था, तो वो बहुत छोटा हो गया था। तो मैंने कहा कि अब नया झाड़ू मंगवा ही लेना चाहिए। हस्बैंड ने ला के दिया, तो मैंने आगे से ना इसे थोड़ा सा इसकी नोक बराबर करने के लिए इसको थोड़ा सा कट किया। हम जब छोटे होते थे ना, तो अम्मी हमें इस तरह कट करके देती थी नाइफ़ के साथ। तो आज मैंने सीज़र के साथ कट की है। ड्राइंग रूम को मैंने डीप क्लीन किया है, डस्टिंग मेरे की है, सोफ़े साफ़ किए। मेरे से प्लेट टूट गई है, काफ़ी पुराना हमारा डिनर सेट था। हमारे मीन के मतलब मेरे अब्बू ने लाया था हमारे लिए, और फिर हम लोग इस्तेमाल करते रहे। सही सी बात है, काफ़ी टाइम हो गया है, 35-40 साल हो गए इस सेट को। लेकिन पहले पड़ा रहा है, फिर उसके बाद अम्मी ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो टाइम टू टाइम एक आध प्लेट और एक आध चीज़ टूटती गई। खैर, हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है और हर चीज़ ने अपना टाइम पूरा करना होता है, चाहे जान है या बेजान चीज़ है। क्लीनिंग कर रही थी फटाफट। मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ कि अब मैं तीनों बेडरूम्स अच्छे से साफ़ करती हूँ, मतलब ड्राइंग रूम, बेडरूम और बच्चों का रूम। तो टीवी लाउंज और वॉशरूम किचन आके वॉश करूँगी, क्योंकि फिर बेटी के स्कूल का टाइम हो गया था। तो डीप क्लीनिंग में मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। वैसे आजकल ना टाइम का पता चलता ही नहीं है। दिन थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, इसके बावजूद कैसे दिन शुरू होता है कैसे ख़त्म होता है दिन का पता ही नहीं चलता। खैर, अल्लाह पाक सबकी सबको हिम्मत ताकत दे। और साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी। मैंने कहा कैसा करती हूँ, कपड़े भी साथ में वॉश कर लेती हूँ। इकट्ठे करो फिर उस तरह ना बर्डन बन जाता है। तो जैसे जैसे कपड़े इकट्ठे होते हैं ना, मैं एक दफ़े मशीन लगाती हूँ। तो बच्चों की रूम की अब बारी आई थी, तो बच्चों की रूम की बेडशीट 3-4 दिन हो गए हैं पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ऐसे भी वॉश कर लेती हूँ, एक ही बेडशीट पड़ी हुई काफ़ी दिनों से। तो आके इंशाल्लाह छत पे कपड़े डाल लूँगी। फिर इसके बाद क्लीनिंग वगैरह मैं उधर ही छोड़ के बेटी को स्कूल लेने के लिए चली गई, और वापसी पे मैं ग्रोसरी के लिए डायरेक्ट आ गई। मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि पहले भी रमज़ान की ग्रोसरी की थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो बेसिक्स चीज़ें थी मेरे से रह गई थी। साथ में बच्चे होना तो दिमाग आगे पीछे हो जाता है, मतलब मेरा दिमाग घुमा ही रहता है। बड़े मैं रिलैक्स होके शॉपिंग करती हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है। चने मेरे से रह गए थे, छोटे वाले चने जो चाट के लिए यूज़ होते हैं, तो वो मैं लेके आई। और साथ में चिड़ियों का बाजरा ख़त्म था, वो मैंने लेना था, वो मैंने लिया। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन चिड़ियों के बाजरे की होती है। और साथ में ना ये दाने पड़े हुए थे, दाने भी मैंने उठाए, साथ में शक्कर उठाई। तो दाने ये थे कि थोड़े से थे और 140 के थे। तो मैंने कहा एक हमारा टाइम था कि हम वैसे ही, मतलब हमारे घरों में इतनी ज़्यादा गंदम हुआ करती थी कि इतने तो हम लोग मतलब ऐसे ही रुलते ही रहते थे इससे डबल। लेकिन हेयर एक टाइम आता है कि थोड़ा सा टाइम कंजस्टेड हो जाता है। साथ में बच्चों के लिए खजूर ली, अपने लिए घर में पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे बच्चों को ना इस तरह के सुकरी खजूर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बच्चों के लिए ये खजूरें ली। वैसे बेटी के लिए स्पेशली ली कि वो एक आध खाती रहती है। बेटा तो मेरा नहीं खाता, लेकिन बेटी खाती है। साथ में मैंने सर्फ़ ख़त्म हुआ था, सर्फ़ भी मैंने ले लिया, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा ले लेती हूँ। इस तरह ना डिवॉर्सन में क्या होता है कि इन्होंने रमज़ान की शॉपिंग के लिए ना बहुत प्यारा डेकोरेट कर रहे थे, सारी चीज़ों की सेटिंग कर रहे थे, डेकोरेशन कर रहे थे। मैं जल्दी थोड़ा गई थी, इसलिए इधर इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन ये अपनी सेटिंग वगैरह कर रहे थे। ये तो बेटी भी ट्रॉली में थी, बेटा भी ट्रॉली में बैठा हुआ था। तो सामान भी साथ में मैं रख रही थी, रास्ते में मैंने वेजिटेबल भी ली थी। तो इस तरह ना जगह ही नहीं थी। तो मेरे बच्चों की आदत है कि ये ट्रॉली में बैठे रहते हैं, इससे मुझे भी फ़ायदा होता है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेते। ये सारी चीज़ें मैंने ली, साथ में अंडे थे। और बच्चों ने फिर एंड पे कहा कि हमने आइसक्रीम लेनी है। आइसक्रीम लेते लेते ना मुझे याद आ गया मैंने फ्रीज पराठे लेने हैं। हमारे साथ ना हर रमज़ान में ये इंसिडेंट्स लाजमी होता है कि हमने एक रोज़ा लाजमी भूखा रखना होता है, मतलब हमारी आँख ही ऐसे खुलती है कि अज़ान नहीं हो रही होती है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा इस दफ़ा इलेक्ट्रिक केटल एक लाजमी लेनी है, और एक पराठे फ्रीज़ पराठे लेने हैं। बस बंदे के पास इतना टाइम तो होता है कि बंदा फटाफट फ्रीज़ पराठे तो गर्म करने होते हैं, और फटाफट बंदा चाय बना लेता है। वापसी पे बेटे के ना मैंने कटिंग करानी थी। आज मेरे बहुत ज़्यादा बाहर के काम थे,
मैंने सारे वाइंड अप किए हैं क्योंकि नेक्स्ट डे बेटी के स्कूल में था फंक्शन, उधर जाना था। तो मैंने कहा बाल बेटे को काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं तो इससे भी छोटे करवाती हूँ। सब्ज़ी ली है, बच्चों के लिए फ्रूट्स रास्ते में से लिए हैं। आज इतने ज़्यादा काम थे, मेरे हाथ ना हाथों की उंगलियां दर्द करना शुरू हो गई थी, इतनी चीज़ें मैंने उठाई हुई थी। बस अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे। तो बच्चों के लिए फ़्रूट वगैरह लिए, वो संभाल रही हूँ। आते साथ ना पहले गाउन उतारती हूँ और उसके बाद फटाफट चीज़ें समेटना शुरू कर देती हूँ। अगर बैठ जाओ ना कि मुझे थकावट हुई है तो फिर बंदा बैठा ही रहता है। मैं आपको अपनी सेकंड रमज़ान की ग्रोसरी दिखाती हूँ कि मैंने मतलब फ़र्स्ट तो मैंने आपको डिटेल में दिखाई है, सेकंड में मैंने क्या क्या लिया है। चिड़ियों के लिए बाजरा लिया है, सफ़ेद चने लिए हैं, चाट बनाने के लिए अंडे लिए हैं, और इसके अलावा चूरी बनाने के लिए ली है शक्कर, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। स्पेशली मैंने पराठे लिए हैं। आपको भी यहाँ से हिंट्स मिलता है कि आप में से ना कोई अगर किसी की आंख लेट खुलती है तो इमरजेंसी के लिए फ्रोज़न पराठे लाजमी अपने पास रखा करें। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये ख़त्म हुआ था काफ़ी दिनों से। तो पहले वाली शॉपिंग में मुझे याद था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिया। मैंने कहा मैं अदरक लहसुन मंगवा के ना खुद पेस्ट बनाऊंगी, लेकिन मेरी जूसर मशीन ख़राब हो गई है जिसमें मतलब मैं ग्राइंड करती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो यही ले लेती हूँ, रेडीमेड जो पेस्ट मिलता है। सर्फ़ लिया, ये बहुत अच्छा सर्फ़ है। जो ब्लू वाले सर्फ एक्सेल है ना, उससे ज़्यादा ये वाइट वाला बहुत अच्छा है। ऐसे कपड़े इतने अच्छे धुलते हैं और कपड़ों से खुशबू बहुत अच्छी आती है। बच्चों का स्नैक्स तो आपको पता है लाजमी है। साथ में कि मैंने पास थोड़े से पैसे थे तो मैंने कहा साबुन ले लेती हूँ। वैसे साबुन मैंने लास्ट शॉपिंग में लिया था। साबुन ऐसी चीज़ है कि लाजमी यूज़ होता है। ये बच्चों ने किट केट ली हैं और साथ में छोटी छोटी जेलीस ली हैं। बस ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी जो कि लगभग 5000 की थी, जिसमें से मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने डिडक्ट की हैं। मैंने कहा ये अननेसेसरी हैं तो उन्हें डिडक्ट कर देते हो, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता बंदा ले आता है। तो मैं ना अपने बजट के अकॉर्डिंग ग्रोसरी करती हूँ। वीकली भी कर लेती हूँ, मंथली भी कर लेती हूँ, टाइम टू टाइम जैसे मुझे चीज़ ज़रूरत पड़ती है मैं करती हूँ। ये छोटी छोटी बास्केट मेरी शादी की हैं, ये तीन है, एक ऑफ वाइट, वाइट और एक ग्रे। छोटी छोटी हैं, बहुत प्यारी हैं। ये मैं ना 120 की या 150 की मैंने आई थिंक ली थी। तो इसमें ना मैं छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो मैं डाल लेती हूँ। छोटी मीन्स की थोड़ी वाली चीज़। एक में मैंने चिली डाली है और दूसरे में मैंने डाले हैं खजूरें। मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ तो बच्चे जैसे फ्रिज खोलते हैं ना, सामने चीज़ पड़ी होती है तो खा लेते हैं। वैसे अगर मैं आगे पीछे संभाल के रखूँ फिर मेरे बच्चे नहीं खाते। तो चीज़ें संभालने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट टास्क था कि किचन को क्लीन करना। बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, आज मेरे काफ़ी टास्क थे। मैं इतनी थक चुकी थी, यकीन माने समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा काम करूँ कौन सा काम छोड़ दूँ। तो किचन को मैंने अच्छे से क्लीन किया और सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए, फिर किचन की दीवारें मैंने वॉश की, और किचन को, टीवी लाउंज को और वाशरूम को मैंने सही सर्फ डाल के ना जिसे नहीं कहते मांजा है, इस तरह मैंने सर्फ सही सही से वॉश किया है। तो उसके बाद फिर जो हस्बैंड लेके आए थे सब्ज़ी, ये रात को हम लोग सब्ज़ी बाज़ार गए थे तो लेके आए तो उसी टाइम मैंने रख दी थी। तो मैंने ये सब्ज़ी स्टैंड में सारी सब्ज़ी रखी। मैंने कैसे इकट्ठा वॉश करके तो टमाटर फ्रिज में रख दूँगी और आलू प्याज ना इनके अलग अलग कैबिनेट में रखूँगी। ऊपर वाली साइड पे मेरे ज़्यादातर आलू होते हैं और नीचे वाली साइड पे होते हैं प्याज होते हैं। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं अदरक और लहसुन जो होता है वो नहीं मंगवाती। वो मैं डायरेक्ट इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ कि आसानी होती है और टाइम इतना ज़्यादा बच जाता है। तो मेरी आदत है कि मैं सब्ज़ी वगैरह हमेशा वॉश करके रखती हूँ। और इसके बाद छत पे गई कपड़े डाल के और नीचे में आई तो सिलेंडर की ना गैस लीक हो रही थी, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है। आप भी इस बात का ख्याल रखा करें। तो मैं घर के पास ये सिलेंडर शॉप पे तक लेके आ गई थी। तो ये भाई कहते हैं अतः कि हमने एक दिन पहले इसमें 1000 की गैस भरवाई, मतलब 3.5 किलो गैस। ये भाई कहते हैं इसमें से ये गैस ज़ाया करवानी है और इसका जो वॉल है वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि इस पर 3000 का ख़र्चा लाजमी है। तो मैं तो एकदम शौक में पड़ गई। अच्छा, मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हुए थे जो कि मैंने अपने ईद के कपड़ों के लिए रखे हुए थे। मैं जाते जाते ना, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप हमारे घर के पास है, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि बच्चों का अब सिलेंडर नहीं है तो दूध में ना गर्म करने का बड़ा मसला होता है। ज़ाहिर सी बात है बच्चों की चीज़ें तो उस पर तो कोई बंदा ज़रा भी नहीं कर सकता कंप्रोमाइज़। तो ये छोटी छोटी दो मशीनें मुझे नज़र आ गई, इतनी प्यारी थी यकीन माने। और डबल डोर फ्रिज, ये मेरा एक ड्रीम है। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे डबल डोर फ्रिज दे दे। मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं डबल डोर फ्रिज लूँ। शादी के टाइम मेरा दिल था, लेकिन उस टाइम ना मेरी जो फ्रिज है ना जो अभी मैं यूज़ कर रही है, मेरे भाई दुबई से लेके आए थे तो तब थी मेरी, वरना मैं डबल डोर ही लेती। अच्छा, ये भाई ने मुझे 3 इलेक्ट्रिक केटल दिखाई हैं।
ये चीज़ ये टूटी हुई थी लेकिन थी अच्छी। और इसमें ना तकरीबन 3 किलो चीज़ गर्म हो जाती है। ये जो स्टील वाली थी ये 2000 की थी और चूल्हा जो था 13,000 का था। चूल्हे को मैंने स्किप कर दिया। फिर ये ना ये इसमें सैम फोर्ड की मैंने ली है इलेक्ट्रिक केटल। ये अच्छी है, ये 7000 की मुझे मिली है, जो कि मैंने इतनी बार गहने की क्योंकि हमने इनसे ऑटोमेटिक मशीन ली थी। और ये मैं मशीन की बात कर रही हूँ, छोटी छोटी हैं बेबी वॉशर, बहुत छोटी छोटी हैं। स्पिनर भी इसमें होता है और वॉश भी इसमें होते हैं। तो बड़ी अच्छी लगी मेरे बच्चों का ना एक अलग सी चीज़ नज़र आ गई थी। तो इनसे हमने पिछले मंथ ना 3-4 चीज़ें ली, तो इस वजह से इन्होंने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दिया। फिर मुझे 6500 में मिली। जैसे ही हम शॉप से निकले लाइट चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ रिमेंबर मेजर